परमहंस रामचंद्र दास जी की गाड़ी चलाता था, सुमो। वो टुन्नू राम शंकर टुन्नू यादव, गरीब आदमी, वो इसी 4 वर्ष में चंपत राय चोर का चेला ने लूटा। तब भी इस देश के कुछ गद्दार राजाओं ने उसको बुलाया था। अकबर ने लूटा, औरंगजेब ने लूटा, अंग्रेजों ने लूटा, मतलब गोरों ने भी जब लूट लिया, दाढ़ी वालों ने लूट लिया, तो अब काले अंग्रेज लूट रहे हैं। ये जो हमारे सनातन धर्मी हैं वो लूट रहे हैं, संघाचार्य लोग लूट रहे हैं, संघाचार्य लोग। छिंदरा है वही डोले का रखवाला है, बैंक की रखवाली चोर कर रहा है तो लूटेगा नहीं। उसने हवाई अड्डे के सामने दुर्गापुरी कॉलोनी में 60-65 कमरे का आलीशान महल खड़ा कर दिया था। A1 साइकिल उन्होंने कहा मेरे पसंद की है, A1 साइकिल खरीद कर दिया था 3,500 रुपये में। साला 5 साल में कहाँ से चमत्कार हो गया कि उनके पास भी फॉर्च्यूनर गाड़ी है। वो एक आदमी एक छोटी सी दुकान में झोला छाप डॉक्टरी करता था, होम्योपैथ की। आंख से दिखाई नहीं पड़ता, कान से सुनाई नहीं पड़ता, पैर से चलने में असमर्थता है। वो आदमी इसी 5 साल में 4 साल में वो फैजाबाद का अकेला आदमी बना जनपद अयोध्या का, जिसके घर में लिफ्ट लगी, आवासीय घर में लिफ्ट लगी। रतन की लूट है, राम नाम की नहीं, राम रतन की लूट है। मुस्कुराते हुए आते हैं, दीदी तेरा देवर दीवाना ही करते आते हैं। 1 घंटे बाद जब कमरे से निकल कर पेमेंट करके जाते हैं तो चेहरा देखो जैसे मुर्गी मुर्गा हुए रहते हैं, कुकड़ू हो जाता है, चले जाते हैं। यही अयोध्या में हो रहा है। यही हमारी अयोध्या को, हमारी अयोध्या की मर्यादा को विश्व हिंदू परिषद ने, भारतीय जनता पार्टी ने, संघ परिवार ने नाश कर दिया, या कह दें गुजरात लाबी ने नाश कर दिया। राम मंदिर बनने के बाद जहां अयोध्या पूरे विश्व के पटल पर एक गौरवान्वित हो रही थी, यहां के रहने वाले जो वासी हैं वो अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहे थे, लेकिन सब कुछ लूट डाला। आज वही अयोध्या शर्मसार हो रही है। उसी राम मंदिर आंदोलन के एक पुरोधा संतोष दुबे जी, हिंदूवादी नेता, वर्तमान में धर्म सेना के बैठे हैं। चाचा, लुटा डाला आपने, क्या कहाँ थे आप लोग? नहीं, अयोध्या को लूटने में हमेशा हमारे लोग ही सहयोगी रहे। पहले बाबर ने लूटा, तब भी इस देश के कुछ गद्दार राजाओं ने उसको बुलाया था। अकबर ने लूटा, औरंगजेब ने लूटा, अंग्रेजों ने लूटा, मतलब गोरों ने भी जब लूट लिया, दाढ़ी वालों ने लूट लिया, तो अब काले अंग्रेज लूट रहे हैं। ये जो हमारे सनातन धर्मी हैं वो लूट रहे हैं, संघाचार्य लोग लूट रहे हैं, संघाचार्य लोग लूट रहे हैं। और लूटना भी चाहिए, लूटना भी चाहिए, क्योंकि जो चोर है, जो छिंदरा है वही डोले का रखवाला है, बैंक की रखवाली चोर कर रहा है तो लूटेगा नहीं। हम तो इसको शुरू से कहते आ रहे हैं कि ये सब चोर बैठे हुए हैं। एक आदमी जो 3,000 रुपये में नौकरी करता था, जो बाद में कालांतर में समय बदलने पर जो परमहंस रामचंद्र दास जी की गाड़ी चलाता था, सुमो। वो टुन्नू राम शंकर टुन्नू यादव, गरीब आदमी, वो इसी 4 वर्ष में चंपत राय चेला, चंपत करने वाला चेला, उसने हवाई अड्डे के सामने दुर्गापुरी कॉलोनी में 60-65 कमरे का आलीशान महल खड़ा कर लिया। लगभग कम से कम 20 करोड़ की तो प्रॉपर्टी एक जगह है, अभी अनेक जगह है उसका बना है। एक कहाँ से आ गया, ईडी कहाँ है? अब प्रश्न उठता है कि मोदी जी की ईडी कहाँ है और योगी जी का बुलडोजर कहाँ है? इतना बड़ा लुटेरा, वो काला कुदरूप, उसको देख लीजिए तो भूत प्रेत दिखता है। उसमें क्या खूबसूरती दिखी चंपत राय बंसल को क्या दिखा कि सब उसके हाथों लुटवा दिया। महिपाल सिंह ने सब बताया, सच्चाई बताई, लेखाधिकारी थे उनको हटा दिया गया। ये जो भाई साहब वाले लोग हैं ना, महेंद्रे लोग, इन्होंने सब लूट लिया अयोध्या को। पहले मुल्ला, वो जो मुल्ले आए बाहर से, उन्होंने लूटा। कमल नयन दास जी कह रहे हैं कि जांच क्या होगी, जांच करने वाले जो खुद बेईमान हैं। एकदम कमल नयन दास जी ने सही बात कही, और पहली बार अयोध्या का कोई महात्मा अच्छी बात बोल रहा है। पहली बार मैं उनको धन्यवाद देता हूँ, साष्टांग प्रणाम करता हूँ कि कम से कम उनका जमीर जागा,
उनका स्वाभिमान और धर्म प्रेम, उनकी भक्ति पहले जागी। पहले काहे नहीं जागा, आज कैसे जाग रहा है? अब जब सब लुट गया तब जागा, सब कुछ गंवा के सब होश कुछ में लुटा के होश में आए तो क्या हाँ हुआ? सब कुछ गंवा के होश में आए तो क्या हुआ, बिगड़ गया। लेकिन अंत भला तो सब भला, हटा दिया जाए चंपतवा तो अभी भी अयोध्या बच जाएगी, नहीं तो ये भाजपा को डुबोएगा। और विश्व हिंदू परिषद तो बेईमानों का, धूर्तों का संगठन पहले भी रहा है, कोई नई बात तो है नहीं। कह रहे हैं जिसकी साइकिल से रिक्शे की चलने की औकात नहीं, बड़ी बड़ी गाड़ियों से घूम रहे हैं, कमल नयन दास जी के एकदम सच उन्होंने कहा है। मैंने जिनको साइकिल से चलते देखा, एक को तो मैंने खरीद कर दी थी, संघ परिवार के एक व्यक्ति की को। साइकिल वाले खुद है। अब मैंने उनको साइकिल खरीद के दिया था, A1 साइकिल, उन्होंने कहा मेरे पसंद की A1 साइकिल खरीद कर दिया था 3,500 रुपये में। साला 5 साल में कहाँ से चमत्कार हो गया कि उनके पास भी फॉर्च्यूनर गाड़ी है। वो एक आदमी एक छोटी सी दुकान में झोला छाप डॉक्टरी करता था, होम्योपैथ की। आंख से दिखाई नहीं पड़ता, कान से सुनाई नहीं पड़ता, पैर से चलने में असमर्थता है। वो आदमी इसी 5 साल में, 4 साल में वो फैजाबाद का अकेला आदमी बना जनपद अयोध्या का, जिसके घर में लिफ्ट लगी, आवासीय घर में लिफ्ट लगी हो। ये चमत्कार तो भाई, ये तो राम जी की कृपा है। लूटे रहो, लूट सको। राम रतन की लूट है, राम नाम की नहीं, राम रतन की लूट है। रतन धन को भी कहते हैं और धातुओं को भी कहते हैं। जिस चंपत राय 1200 सोने चांदी हीरे जवाहरात मणिमाणिक्यों की रामशिलाएं जो प्राण प्रतिष्ठित पूरी दुनिया से आई थी, उनको चोरी करके बेच दिया, उसको ट्रस्ट का महासचिव बना दिया। आप बताओ, उस भंडरिये को आपने ट्रस्ट का महासचिव बना दिया। और मजे की बात सुनिए, वो जो नृपेंद्र मिश्रा हत्यारा कारसेवकों का मुलायम का चेला चमचा, उसको मुखिया बना दिया। तो चोरी नहीं होगी? अजय छिनरे के पास किस महिलाओं को बैठा दीजिए कमरे में अकेले, महिला को छोड़ दीजिए, तो वहाँ क्या भजन होगा? पूरी अयोध्या को गंधवा दिया इन लोगों ने। अयोध्या में होम स्टे की बाढ़, विकास प्राधिकरण को क्या कहें, कौन धिक्कार करे, सबको उन्होंने लाइसेंस दे दिया। अयोध्या के लोग तो खाली देख रहे हैं, ये सब बाहरी है। ये सब बाहरी हैं, सबसे किराए पर मकान ले लिया, होम स्टे चला रहे हैं, 1 घंटे के लिए 1,000। अच्छा एक बात बताओ, कपल्स आते हैं, मुस्कुराते हुए आते हैं, दीदी तेरा देवर दीवाना ही करते आते हैं। 1 घंटे बाद जब कमरे से निकल कर पेमेंट करके जाते हैं, तो चेहरा देखो जैसे मुर्गी मुर्गा हुए रहते हैं, कुकड़ू हो जाता है, चले जाते हैं। यही अयोध्या में हो रहा है। यही हमारी अयोध्या को, हमारी अयोध्या की मर्यादा को विश्व हिंदू परिषद ने, भारतीय जनता पार्टी ने, संघ परिवार ने नाश कर दिया, या कह दें गुजरात लाबी ने नाश कर दिया सीधे सीधे। अब योगी बेचारे क्या कर ले इसमें, आप बताइए? मुख्यमंत्री क्या कर ले? उनके हाथ में क्या है? यहाँ जब सब कब्जा गुजरातियों को हो गया, यहाँ अफीम कोठी को 1 रुपए में 99 वर्ष के लिए अमित शाह के लड़कियों को मिल गया। तमाम होटल बन जा रहा है, सरकारी जमीनों पर सब दिन में 12-12 गुने जमीनों के रेट बढ़े। हाँ 5 मिनट में, दिन में न कहो भाई। यही चंपत चोर ने किया। चंपत चोर ने चपत लगाई कि 2 करोड़ की जमीन 5 मिनट में 18.5 करोड़ में निपटा दिया। और बेचारा बदनाम हुआ हमारा महापौर, यहाँ का बदनाम हुए बाबा हरिदास। अब हरिदास का क्या दोष है? उन्होंने तो बेचा, उन्होंने तो, वो तो कहते भैया हमको 2 करोड़ मिला। अब वो ऋषिकेश जो यहाँ का महापौर था बेचारा, वो गवाही बन गया, उसका नाम बदनाम हुआ। माल काटता कौन है? बदनाम कौन होते हैं? अयोध्यावासी। तो जो अयोध्यावासियों की किस्मत में धोबिये बनना लिखा है कि जैसे सीता माता को धोबी ने बाहर करा दिया और बदनाम कर दिया पूरी जाति को, तो वही हाल हमारी अयोध्या का है। हम अयोध्यावासी बहुत दुखी हैं। राम लला टाटे में थे तब वो ठीक था। ये दिन हम लोग नहीं जानते थे कि हे भगवान ये दिन आएगा कि धर्मों की जगह ये सब डकैतवे सारे लूट ले हैं। ये तो नहीं जानते रहन कि इतने बड़े बड़े चोर बैठ जाइए यहाँ। मैंने ये भालू को बाल दिखाने वाले हैं, वो भालू के सामने मुंह छींटने वाले साले बड़े बड़े लुटेरे आके अयोध्या को लूट रहे हैं। नरेंद्र मोदी जैसा व्यक्ति, उसको भी चंपतवा ने ऐसा चूना लगा दिया, वो भी शर्मिंदा हो गया होगा कि हमारा भी कोई हमारा भी खालू जान है कि हम उसे भी बड़ा काम। हम तो 15 लाख देते देते बूढ़े हो गए। ये बढ़ोतरी में 7-7, 8-8 करोड़ एक दिन में झटका मार देता है। तो अयोध्या की हालत बड़ी खराब है। सोना चांदी हीरा जवाहरात सब वहाँ चढ़ाते हैं,
तमाम धनवान परिवार की महिलाएं आती, इमोशनल होती, भगवान का दिव्य दर्शन करके मंत्रमुग्ध होके जो रहता चढ़ा देती हैं। वो सब कहाँ गया, कौन ऑडिट करे? बोलना नहीं चाहता हूँ, मुंह खोल दूं दिनेश भाई ना, तो पूरे संघ परिवार को शर्मिंदगी से 10 फीट नीचे धंस जाना पड़ेगा। वो कृत्य यहाँ होता है। ये कारसेवकपुरम जो है ना, ये लूट का अड्डा था। सारा पैसा जो राम जन्मभूमि का था सब बांट के खा गए लोग। परमहंस जी को मार डाला इन लोगों ने, तड़पा तड़पा के मार डाला इन्होंने। वही एक आदमी थे जो सही बात कहते थे, सिंघल जी को मार डाला इन लोगों ने, उस महात्मा को इन लोगों ने मार डाला, जीने नहीं दिया। मैंने गिना था 1250 रामशिलाएं, मैं, परमहंस रामचंद्र दास और विश्वनाथ दास शास्त्री, 1250 रामशिलाएं अलग रखी गई थी, जो सोने चांदी हीरे जवाहरात की थी। सब इसी चंपत चोर ने बेचा है। मैं इसे लगातार पिछले 20 वर्षों से कहता आ रहा हूँ, लेकिन जब इस देश में सब सुनने को तैयार नहीं, अच्छे दिन लेने के लिए परेशान थे, तो लो भैया अच्छा दिन, भगवानों को नहीं बख्शा इन्होंने। अच्छा, टिन्नू यादव की क्या हैसियत है भैया, अरबपति कैसे हो गया आप बताओ? साला मैं 40 साल 42 साल इस आंदोलन में लड़ा हूँ, हमारा तो घरवे तोड़ दिया गया, दरवाजे तोड़ दिया गया, 3 बार रासुका लगा दी गई, जेल में साल भर बंद रहे, बर्बाद हो गए। अब हमारे पिताजी कहते थे कि बेटा राम के नाम पर कहीं चाय न पी लेना भूल से, इसलिए कि तुम्हारी आवाज़ बुलंद रहे, कभी धर्म के नाम पर कोई धंधा नहीं। और यहाँ क्या देख रही हैं इन लोगों के, इन ससुरों के बाप ने क्या सिखाया था कि धर्म के नाम पर धंधेबाजी चल रही है, लूट चल रही है, अय्याशी का अड्डा अयोध्या को बनाया जा रहा है। 10-10 सितारा, 8-8 सितारा, 5-5 सितारा होटल बनाया जाएगा, वहाँ जो मांगा जाता है वहाँ सब उपलब्ध होता है। वहाँ मांस परोसा जाएगा, शराब परोसी जाएगी, मछली खिलाया जाएगा, मुर्गी मछली सब खिलाया जाएगा। तो भैया अयोध्या तू कहाँ ले जात हो? अयोध्या के बाबा लोग क्यों बोलत काहे नहीं है? सबका गन्नर चाहिए, सबका बालू ठेका चाहिए, सबको चंपत जी से दोस्ती चाहिए। तो सब समस्या तो यही है ना। अच्छा, डीएम एसपी बेचारे कोई कार्यवाही करना चाहें तो कर नहीं सकते। आप दिनेश भाई आश्चर्य होगा, 450 लोगों को सुरक्षा मिली है पुलिस की। पब्लिक परेशान है, थाने में पुलिस नहीं है, और ये 450 लोगों को, चूतियों को, जिनको कुत्ता नहीं भौंकेगा, अरे नान लौंडन का यार सुरक्षा मिली है। 8-10 ठो मुल्ला हैं, नए लौंडे हैं, अयोध्या के 2-3 ठो हैं, 2-3-4 ठो फैजाबाद के हैं, मुल्ले हैं, नए लौंडे, ज़्यादा प्याज खाने वाले मुल्ले, इन्हें सुरक्षा मिली है। बाबा लोग इनका पता नहीं कौन खतरा है। हाँ, बबलू दास, गुड्डू दास, सोनू दास, मोनू दास, चुन्नू दास, मुन्नू दास, अब इनको सुरक्षा चाहिए। क्या तमाशा बना दिया। बस चंपत जी का मैं चेला हूँ, तो ये सब चंपत का स्कैंडल है, सब चंपत हो रहे हैं। बात वही आके चाहे 1 घंटा बात करें, वही निकलेगी आके कि पूरी तरह से डकैती हुई है। अब इसकी सघनता से जांच की जाए, तब देखिए परिणाम कुछ और निकलेंगे। देखते रहिए अयोध्या दर्पण। ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।